हेलो गाइज, हम लोगों का प्रश्न है 378 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए 378 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 378 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए, इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो देखिए, यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 8 है और 8 एक सम संख्या है, इसलिए यह संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 2 से कटाते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले 3 है, इसलिए एक बार में 2 ले जाएंगे और इस 3 में से इस 7 के पास एक हासिल चला जाएगा, तो यह 17 हो जाएगा। तो देखिए 2 के पहाड़ा में 17 नहीं आता है, इसलिए 17 से कम 8 बार में 16 ले जाएंगे और इस 17 में से इस 8 के पास एक हासिल चला जाएगा, तो यह 18 हो जाएगा। तो अब यह 18 इस 2 से 9 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 9 18 होता है। देखिए दोस्तों, यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 9 है और 9 एक विषम संख्या है, इसलिए अब यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे यह संख्या 3 से कटेगी। तो दोस्तों, 3 से कटने का नियम होता है, यदि जिस भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं 3 से कटता है। तो देखिए, इसे 1 में इस 8 को जोड़ेंगे तो 9 होगा और 9 में इसे 9 को जोड़ेंगे तो 18 होगा। तो 18 जो संख्या है वो 3 से कट जाती है, इसलिए यह भी संख्या 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 3 से कटाते हैं। देखिए यहाँ पर 18 है, तो यह 18 इस 3 से 6 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 6 के 18 होता है। और यह 9 इस 3 से 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 के 9 होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 63 आ गया, तो यह संख्या अभी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको भी 3 से कटाते हैं। यह 6 इस 3 से 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। और यह 3 इस 3 से 1 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 एकाई 3 होता है। यहाँ पर 21 आ गया, तो 21 को 3 से कटा देंगे तो यह 7 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 7 21 होता है। यहाँ पर 7 आ गया, तो 7 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 को 7 से कटा देंगे तो यह 1 बार में कट जाएगा। अब कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 378 बराबर, देखिए 378 जो यह संख्या एक बार 2 से कटा है और 1 2 3 3 बार 3 से कटा है और एक बार 7 से कटा है। तो इन सभी को यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, यही इस 378 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया। अब इसको घातांकीय रूप में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस 378 को इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए यहाँ पर 2 एक बार है, इसलिए 2 को एक बार इसी तरह से लिखेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। देखिए यहाँ पर 3 जो है ना, यह 3 बड़ा है, 1 2 3, इसलिए क्या करेंगे 3 की घात 3 लिखेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 7 एक बार है, इसलिए 7 को एक बार इसी तरह से लिख देंगे। तो यही दोस्तों घातांकीय रूप में हो गया।